हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। हमारे बुक में पेज नंबर 6 पर लेसन नंबर 2 है मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस मीन्स क्या होता है? घूमना। ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का घूमना, अर्थ का मोशन करना। हम फर्स्ट लेसन में देख चुके इसके पहले कि जो सन है, सन के रिवॉल्व्स सभी प्लैनेट्स होते थे। आज हम देखेंगे कि अर्थ का मोशन, अर्थ किस प्रकार से मोशन करती है सन के और सन के बारे में। ठीक है, तो आज हम मोशन ऑफ द अर्थ हम इस लेसन में देखेंगे ही कि अर्थ किस टाइप से मोशन करती है। ओके, अब यहाँ पे दिया है रोटेशन। क्या बोला है हमें? रोटेशन के लिए हमें एक टॉप का एग्जाम्पल दिया है। जो टॉप दिख रहा है आपको, ये इसको हम लट्टू कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोला है कि द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। जो टॉप होता है वो खुद के ही चारों ओर रोटेट होता है ना, खुद के चारों ओर घूमता है। एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न्स अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न्स अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन। सब एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, वह क्या करता है? एक इमेजिनरी लाइन के चारों ओर क्या करता है? घूमता है ना, टर्न करता है, एक इमेजिनरी लाइन के चारों ओर घूमता है। द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन। जो ऑब्जेक्ट खुद के चारों ओर टर्न करता है, घूमता है, उसे कहते हैं रोटेशन। एंड द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। और जो इमेजिनरी लाइन के चारों ओर रोटेट होता है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। अंडरस्टैंड कि जो खुद के चारों ओर घूमता है, खुद के इटसेल्फ अराउंड है ना, टर्निंग, खुद के चारों ओर घूमता है, उसे रोटेशन। एंड इमेजिनरी लाइन के अराउंड रोटेट होता है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। अब हमें जैसे पहला एग्जांपल हमें इन्होंने जो एक्सिस है ना, ये इसके चारों ओर घूमता है, इमेजिनरी लाइन है, हमें सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है? हमें एक एग्जांपल टॉप के द्वारा दिया है। बस वैसे ही हमें एक एग्जांपल उन्होंने अभी यहाँ पर एक ग्लोब दिख रहा है आपको, ये ग्लोब के द्वारा भी इन्होंने हमें एग्जांपल दिया है। अब ग्लोब यानी ये जो ग्लोब है यह हमारा अर्थ ही है ना, अर्थ का एक छोटा सा मॉडल के रूप में हम इसको ग्लोब का यूज करते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि अर्थ रोटेशन, यानी अब अर्थ जो है वह कैसे रोटेशन करती है। हमने फर्स्ट लेसन में देख चुके हैं कि सभी प्लैनेट्स जिसमें हमारा अर्थ भी आता है, अर्थ भी सन के है ना, सन के चारों ओर घूमती है ना, हमने फर्स्ट लेसन में देख चुके हैं। तो अब इसमें हमें अर्थ रोटेशन क्या बोला है, उसके लिए हमें ये ग्लोब का एग्जाम्पल दिया है कि ग्लोब जो है उसको हमको स्पिन करना है, घुमाना है। जो ग्लोब होता है उसको हमको स्पिन करना है और एक प्लम लाइन होती है, ये प्लम लाइन को एक थ्रेड से बांधना है और सीधा पकड़ना है। फिर क्या बोला है हमें यहाँ पर कि नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स। नो, टेक अ प्लम लाइन एंड होल्ड इट close to the globe as shown in the picture. If you cannot get a plumb line, tie a long thread to an eraser and make on. यानी हमें यहाँ पर क्या बोला है कि हमें एक ग्लोब दिया है और ग्लोब को हमें क्या करना है? घुमाना है। उसको हमें क्या करना है? स्पिन करना है ना। ग्लोब को स्पिन किया तो ग्लोब क्या घूमता है ना। फिर हमें क्या बोला है कि हमें देखना है कि वो जो ग्लोब घूम रहा है वो कौन सी लाइन के अराउंड है, कौन सी लाइन के चारों ओर वह रोटेट हो रहा है, यह हमें देखना है कि वो कौन सी लाइन के चारों ओर रोटेट हो रहा है। तो उसके लिए हमें बोला है कि एक प्लम लाइन, ये प्लम लाइन है, उसको एक थ्रेड से बांधने के लिए ऐसा कहा गया है, पकड़ के सीधा रखने के लिए, बांधकर उसको ऐसे रखने के लिए कहा। दिख रहा है यहाँ पे प्लम लाइन। फिर हमें क्या बोला है कि you will see that the plumb line and the earth's axis are at an angle to each other, that is the earth's axis is inclined. फिर हमें क्या बोला है यहाँ पर कि हमारे ध्यान में आ जाता है कि जो प्लम लाइन है यहाँ, ये प्लम लाइन जो दिख रही है यहाँ पे, ये प्लम लाइन, तो ये प्लम लाइन है और क्या है? यह ग्लोब है ना, ग्लोब का एक्सिस है, ग्लोब का एक्सिस, प्लम लाइन एंड ग्लोब एक्सिस। ये दोनों लाइन के एक दूसरे के साथ में क्या करती है? ये क्या हो गया? प्लम लाइन। ओके, एंड ये जो एक्सिस है ये NS दिख रहा है, ये NS, ये N और एन मीन्स नॉर्थ है ना, ऊपर, उत्तर,
उत्तर यानी नॉर्थ, एंड एस मतलब दक्षिण, साउथ, ठीक है। तो ये जो हमने प्लम लाइन पकड़ी है सीधी, ये प्लम लाइन, और जो हमारा एन एस, ये जो नॉर्थ एस, ये जो एक्सिस है, यहाँ पर ये देखो, ये एन एस ये लाइन एंड ये प्लम लाइन की, तो यहाँ पर क्या कर रही है, एक एंगल तैयार कर रही है। क्या कर रही है, एंगल तैयार कर रही है, ये एंगल बनाती है। फिर क्या बोला है कि द अर्थ रोटेट्स विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड लाइक दिस, है ना, जो वो क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, और हमें दिख रहा है कि जो ये अर्थ है यानी ग्लोब है, यह क्या है, रोटेट हो रहा है, और एक्सिस यानी ये नॉर्थ साइड में झुका हुआ, हमें एक साइड में हमें झुका हुआ दिखाई देता है। फिर क्या बोला है कि द लाइन एन एस इज द पिक्चर शो द अर्थ एक्सिस, यानी जो एन एस है ये एन और एस, यह क्या है, एक्सिस है, यानी पृथ्वी का अक्ष है, नॉर्थ एंड साउथ। फिर क्या बोला है, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और यह सेंटर से क्या हो रहा है, ये सेंटर है बीच का, है ना, ये प्लम लाइन और ये इक्वेटर के बीच का ये सेंटर है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पास हो रहा है यह। द पॉइंट एन एंड एस आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द अर्थ, एन और एस क्या है, यह पोल है किसके, अर्थ के। एन इज द नॉर्थ पोल एंड एस इज द साउथ पोल। एन मतलब नॉर्थ है ना, उत्तर यानी नॉर्थ पोल, एंड एस मतलब साउथ मीन्स साउथ पोल। ओके, अब आगे क्या बोला है हमें कि इफ अ सर्कल वेर ड्रॉ अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इट वुड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ये नॉर्थ है एंड यह साउथ है, ये ऊपर नॉर्थ एंड यह साउथ है, इन दोनों के बीच में, मिडल में है ना, ये दोनों के बीच में एक अगर हमने एक क्या सर्कल खींच लिया, तो यह जो इक्वेटर की लाइन दिख रही है ना, ये इक्वेटर दिख रहा है, ये जो बीच में लाइन दिख रही है इन दोनों के बीच में, एक तो हमको एन एस यह एक्सिस हो गया, ऊपर से हमने प्लम लाइन खींचा, तो इन बीच अगर हम यहाँ से एक बीच में एक लाइन खींचते हैं तो ये इक्वेटर, जिसको हम लोग हिंदी में विषुवत वृत्त कहते हैं, तो ये जो इक्वेटर है इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, बिटवीन 2 पार्ट है ना, 2 भागों में हमें दिख रहा है, इन दोनों के बीच में लाइन खींचे तो 2 पार्ट्स में दिख रहा है, ये ऊपर का, इस लाइन के, इस जो लाइन है इसके ऊपर का पोर्शन एंड इस लाइन के नीचे का पोर्शन। फिर क्या बोल रहा है कि दिस इमेजनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर, ये जो इमेजनरी सर्कल है इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स हिंदी में इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो ये क्या है, इमेजनरी सर्कल मीन्स क्या है, इक्वेटर। सो बच्चों इसको अंडरलाइन करना है कि दिस इमेजनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। दिस इमेजनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर। The 2 equal part it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively। अब जो इक्वेटर है, यह इक्वेटर इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब ये जो एन है, एन मीन्स नॉर्थ है ना, नॉर्थ पोल, तो जो ये ऊपर का पोर्शन है, नॉर्थ का पोर्शन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी ध्रुव, नॉर्थन हेमिस्फीयर। एंड ये नीचे साउथ का पोर्शन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी इस तरह से ये जो इक्वेटर है यह इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, जिससे हम ऊपर के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं एंड साउथ वाला पोर्शन है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों। अब नेक्स्ट पेज नंबर 7 में हमें और एक एग्जाम्पल दिया है अर्थ के रोटेशन के बारे में। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल ऑफ अ लार्ज टेबल, ड्रॉ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल, प्लेस अ ग्लोब एट एनी पॉइंट ऑन दिस circle, light the candle, see that it is dark in the room, suppose that the candle is the sun। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि हमें एक टेबल लेना है और टेबल के बीच में मिडल में हमें एक क्या रखनी है, कैंडल रखनी है, और उस कैंडल के चारों ओर हमें एक क्या करना है, एक मतलब उसके चारों ओर हमें बिग सर्कल तैयार करना है, बिग सर्कल बनाने के लिए कहा गया है। और उस बिग सर्कल के एक पॉइंट को हमें क्या कहना है,
क्या बोला है हमें कि सी द डार्क इन द रूम सपोज दैट द कैंडल इन द सन, यानी कैंडल को हम लोग सन कहेंगे और जो हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्कल, उसके एक साइड में एक प्लेस पर हम लोग ग्लोब यानी अर्थ, ठीक है, वह कहेंगे। अब बच्चों इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के द्वारा देख लेते हैं। बच्चों जैसे एक टेबल है, टेबल के हमने बीच में यहाँ पर क्या रखी, कैंडल, सपोज ये कैंडल है, ओके, या हम इसको कैंडल मान लेते हैं, ओके, ये क्या है, कैंडल है, ओके। अब हमें बोला है यहाँ पर कि कैंडल को हमें बीच में सेंटर में एक हमने सेंटर में रखा और उसके चारों ओर हमें क्या, एक हमें बोला था सर्कल बनाने के, तो हमने ये एक सर्कल कैंडल के चारों ओर एक सर्कल बना लिया। फिर हमें बोला है कि सर्कल पर हमें एक ग्लोब की तरह, यानी हम इसको ग्लोब मान लेते हैं, यानी ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ग्लोब हो गया, ओके। अब हमें क्या बोला है यहाँ पर कि हमें डार्क रूम यानी अंधेरा, रूम में हमें क्या करना है, अंधेरा करना है। और अंधेरा करने के बाद में हमें क्या देखना है कि जैसे कैंडल है, इस कैंडल का जो लाइट है, जैसे ये कैंडल है, ओके, और एक कैंडल का जो लाइट है वह अर्थ के कितने भाग में आएगा, अर्थ के इस भाग पे, है ना, जो भाग इस सन के सामने में, फ्रंट में है, उस भाग पे क्या होगा, कैंडल का लाइट आएगा। इसको हम सन, कैंडल मीन्स सन, ओके, एंड ये अर्थ है, ग्लोब अर्थ। इसका जो भाग है वो सामने, जिस पोर्शन में इस कैंडल का प्रकाश आएगा, लाइट आएगा, वहां पर क्या है, डे है। एंड ये पीछे वाले पोर्शन में यहाँ पर आएगा क्या, प्रकाश, इस कैंडल का लाइट आएगा क्या, नहीं, मीन्स यहाँ पर क्या है, अंधेरा है, मीन्स नाइट है। यानी इस कैंडल का जो लाइट इस पोर्शन में आएगा वहां पर क्या होता है, डे होता है, एंड इस पोर्शन में नहीं आता है, मीन्स वहां पर नाइट होता है। तो इसको हम लोग कैंडल की जगह पे अगर हमने ये सपोज मान लिया सन, इस सन को मान लिया, ठीक है, ये सन है एंड ये अर्थ है, तो सन में से हम सबको पता है कि सन में से लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो सन का जो ये पोर्शन जो है अर्थ के जिस भाग पर सन का लाइट आएगा वहां पर क्या होता है, डे होता है, एंड पीछे वाले पोर्शन में लाइट नहीं आता है सन का, तो वहां पर क्या होता है, नाइट होता है। अंडरस्टैंड बच्चों। अब इसी को हमें और बोला है कि नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, और हमें क्या बोला है कि जैसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की सुइया होती है, उसके घड़ी की सुइया ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो हमें बोला है कि उल्टा, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमें घूमने के लिए कहा है, नॉर्थ पोल की और टर्न इट, क्या बोला है, नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने के लिए कहा गया है। दिस इज हाउ द अर्थ रोटेशन, देयरफॉर इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने के लिए कहा गया है। जैसे हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर, ओके। फिर क्या बोला, इट्स एज द अर्थ रोटेट्स इट्स डिफरेंट पार्ट्स कम इनटू द लाइट of the sun and after the other and turn away from it also in the same order। यानी हमें बोला है कि पृथ्वी के चारों ओर, यानी देखो सन जो है, सन कहीं नहीं जाता, सन वहीं पे रहता है, सन कोई रोटेट नहीं होता, सन अपनी जगह पर वहीं पर होता है, लेकिन जो अर्थ है, अर्थ ही खुद के चारों ओर, अर्थ खुद के चारों ओर क्या करती है, गोल गोल चक्कर लगाती है ना। हम आगे पढ़ने वाले इसमें, जो अर्थ है वो खुद के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाती है, खुद के चारों ओर क्या करती है, रोटेशन का काम करती है, एंड खुद के चारों ओर रोटेट होते होते वह सन के भी चारों ओर रोटेट होती है ना। खुद के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते वो सन के भी चारों ओर रोटेट होती है, इस तरह से, है ना। आप सबको पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। अब फिर क्या बोला है हमें, समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम इसके बाद में और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और देखेंगे। अब हमें सनसेट एंड सनराइज बोला है। सनसेट यानी क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग सूर्यास्त कहते हैं, यानी सूर्य का सेट होना है, सूर्य का डूबना जिसे हम कहते हैं। एंड सनराइज मतलब सन का निकलना,
सन का उदय कहते हैं ना, सूर्य उदय, ठीक है। तो सनसेट एंड सनराइज देखेंगे, सनसेट कैसे होता है एंड सनराइज किस तरह से होता है। अब हमें यहाँ पर ट्राई दिस में बोला है कि स्टिक अ रेड बिंदी ऑन द ग्लोब। हमें क्या बोला है कि जैसे हमने इसको ग्लोब मान लिया था, है ना, इसको हमने क्या कहा था, ग्लोब कहा था। तो हमें बोला है कि ग्लोब पे हमें क्या लगाना है, क्या चिपकाना है, रेड बिंदी। तो हमने ग्लोब पर क्या किया है, रेड बिंदी स्टिक की है, ओके। फिर क्या बोला है कि सेट अप द प्रीवियस मॉडल ऑफ द ग्लोब एंड द कैंडल। फिर जैसे हमने पहले वाला जो हमने एक मॉडल देखा था ना इसके पहले, जो आपको बताया मैंने समझा के, तो उसको हमें फिर से सेटअप करना है ग्लोब एंड कैंडल की तरह, ठीक है। अब हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसे सनसेट एंड सनराइज किस तरह से होगा, ओके। तो बच्चों हमने इसको क्या मान लिया, सन मान लिया, ठीक है। और ये हमारा ग्लोब है, और हमें कहा गया था कि इस ग्लोब पर क्या करना है, रेड बिंदी को स्टिक करना है। फिर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि टर्न द ग्लोब एंटी क्लॉकवाइज। इसको हमने ग्लोब माना, ओके। और हमें क्या बोला, इस ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करना है, घुमाने के लिए कहा गया है। नॉट वेन इट इज सनराइज, नून एंड सनसेट एट द लोकेशन ऑफ द बिंदी। और हमें क्या बोला है कि जो ग्लोब है वह हमें क्या क्या दिखाता है, सनसेट, सनराइज और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नून कहते हैं, सनराइज, नून एंड सनसेट, यानी सूर्य कब निकलता है। तो यानी जो बिंदी है ये बिंदी है, इस पे हमें बताया है कि जिस पोर्शन में यह बिंदी आएंगी, जैसे ये क्या है, क्या हुआ है, सनराइज हुआ है, अभी बिंदी आई यानी सनराइज हुआ, ओके। अब इसको अगर हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो ये जो बिंदी दिख रही है यहाँ पे, सपोज हम ले यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये बिंदी दिख रही है, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये बिंदी अब सन के सामने में आ रही है ना, यहाँ पे थी बिंदी, तो हमने इसको सन के सामने में ली, यानी ये अभी क्या होगी, नून हो गया, सन के एकदम सामने में आई। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, प्रकाश भी पड़ता है, तो ये नून हो गया। फिर इसको हमने धीरे 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 फिर पीछे लिया, तो जो ये बिंदी है, ये जो बिंदी थी, ये बिंदी यहाँ पर आई, यानी क्या हो गया, सन सेट हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो प्रकाश है सन का, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। फिर बिंदी, फिर हमने इसको और जो ग्लोब है वो घुमाया हमने, तो देखो फिर दिखा, यहाँ पे दिख रहा है, ये बिंदी दिख रही है, यानी फिर सनराइज होगा। फिर ये टर्न लेंगी, यहाँ पे सन के सामने में आएंगी, नून होगा। फिर ये टर्न लेंगी अपनी जगह पर ऐसे, यानी सनसेट होगा। यानी इस तरह से जो बिंदी, हम बिंदी के द्वारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से सनसेट एंड सनराइज होता है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या बोला है कि नेक्स्ट इस पे, आफ्टर वन सनराइज नॉट वेन द नेक्स्ट वन ऑक्योर्स एट द बिंदी, यानी हमें क्या बोला है कि लाल जो बिंदी हमने यहाँ पे दिखाई है, ये लाल बिंदी को एक बार सूर्योदय यानी सूर्य जब निकलता है, हमने बताया ना आपको कि दिखती है करके, तो यह सनराइज कब होगा, बिंदी के द्वारा हम इसको समझ सकते है। तो हमारे ध्यान में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से ये जो प्रकाश है, बिंदी हमें दिख रही है ना, यानी अर्थ घूम रहा है अपनी जगह पर, गोल 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 गोल, है ना, अपने आप को गोल गोल घुमा रहा है, और खुद के भी चारों ओर घूम रहा है, खुद के भी चारों ओर घूमता है अर्थ, एंड उसी तरह से सन के भी चारों ओर घूमता है। तो जब वो खुद गोल गोल घूमता है, तो जो पोर्शन उसका सन के सामने में आता है, उतने पोर्शन में क्या होता है, डे होता है। एंड जो पोर्शन सन, जैसे ये बिंदी हमने देखा था, ये बिंदी वाला पोर्शन सामने में है सन के, मतलब यहाँ पर क्या है, सामने में है, मतलब इस पोर्शन में इतने पोर्शन तक क्या है, डे है, एंड इतने पोर्शन में यह सन का लाइट नहीं आता, मतलब इतने पोर्शन में क्या है, नाइट है। अंडरस्टैंड बच्चों। अब हमें आगे में क्या बोला यहाँ पर कि आफ्टर वन सनराइज नॉट व्हेन द नेक्स्ट one occurs at the bindi, you will see that this happen when the earth completes one rotation, that is when it makes one complete turn around itself। यानी हमें यहाँ पर क्या बोला है कि तुम्हारे ध्यान में आ गया होंगे, जो अर्थ है वो खुद के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, यानी खुद के चारों ओर क्या करता है, एक चक्कर, एक रोटेशन, है ना, खुद के चारों ओर एक राउंड कंप्लीट करता है, रोटेशन पूरा करता है। यानी तब हम देखते हैं कि जब खुद के चारों ओर एक रोटेशन पूरा करता है, यानी जो पोर्शन सामने में आता है वो डे, एंड जो पोर्शन नहीं आता है वो नाइट। तो
हम इसमें समझ में आता है आपको कि डे एंड नाइट किस तरह से होता है। ओके, अब आगे हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड अ डे, यानी एक रोटेशन पूरा हो गया यानी उसे क्या कहेंगे हम लोग, डे, दिन कहेंगे। और डे हैज टू पार्ट्स, डे टाइम एंड नाइट टाइम, और सिंपली डे एंड नाइट फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग टाइम वी डिवाइडेड द होल डे इन to 24 parts, each of which is called an hour, है ना। मैंने क्या बोला है हमें कि इससे हमें पता चलता है कि डे एंड नाइट कैसे होता है। आपको बताया मैंने कि जो पोर्शन सन का अर्थ पर पड़ता है, सन का जो लाइट, जितना लाइट अर्थ के जितने पोर्शन में पड़ेगा वहां पर क्या आएगा, डे, है ना। एंड जिस पोर्शन में नहीं पड़ेगा सन का लाइट वहां पर क्या आएगा, नाइट, यानी डे एंड नाइट। अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, 24 घंटे में, एंड 24 घंटे में डे एंड नाइट होता है। सो उसको 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 24 घंटों में उसको बांटा गया है, और हर एक ईच पार्ट जो है वो 1 घंटे का होता है ना। 24 डेज मीन्स 1 घंटे का पार्ट होता है, जिसको दो भागों में बांटा है, डे एंड नाइट। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अब हमें आगे अ ईयर यानी साल के बारे में बताया गया है। क्या बोला है, ट्राई दिस, नाउ मूव द ग्लोब अलोंग द सर्कल ऑन द टेबल, एज यू डू दिस कीप रोटेटिंग द ग्लोब एंड एंश्योर दैट द एक्सिस डज नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। Eventually the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. यानी हमें क्या बोला है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जैसे यह अर्थ, इसको हमने सन मान लिया था। ओके, एंड यह हमारा क्या था, अर्थ था। तो इसको हमने इसके पहले बताया था आपको कि जिस तरह से यह जो अर्थ है वो खुद के चारों ओर, है ना, खुद के चारों ओर क्या होती है, रोटेट होती है, खुद के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जिस तरह से यह खुद के चारों ओर चक्कर लगाती है तो दिन और रात, है ना, हमने देखा था इसमें कि खुद के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो क्या होता है, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि ये सन है। ओके, एंड ये क्या है, अर्थ है। और हमने देखा था कि जो ये टेबल पर हमने यह बिग सर्कल बनाया था, और यहाँ पर आपको बताया था कि इसको हमने क्या किया था, ये जो अर्थ है, यह क्या हमने बताया था आपको कि यह जो अर्थ है वो खुद के चारों ओर, है ना, खुद के चारों ओर एक राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगता है। जैसे खुद के चारों ओर ये कंप्लीट करती है एक राउंड, उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमने एग्जांपल हम लोग बिंदी देख लेते, ठीक है, बिंदी यहाँ पर है। ओके, हम बिंदी यहाँ पे इसको वापस लाने में एक डे कंप्लीट होगा, 24 एक चक्कर पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे गोल घुमाएंगे, यानी इस तरह से अर्थ खुद के चारों ओर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, खुद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। देखो आ गया, यानी ये पूरा डे और नाइट का एक चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया, यानी कितना दिन हो गया, 1 डे हो गया। ओके, इसी तरह से यह जो अर्थ है वो खुद के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, 1 डे यानी खुद के चारों ओर अपने डे कंप्लीट करता ही है, पर यह खुद के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते ये जो सन है इस सन के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। इस तरह से यह खुद के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते क्या करता है, सन के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि हमको जो ये चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के लिए जो अर्थ होता है वह सन के चारों ओर, खुद के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे 1 डे 24 घंटे लगते, पर सन के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे पूरा 1 ईयर यानी कितना समय लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। कितना समय लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी खुद के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे सिर्फ 24 आवर्स, 24 घंटे यानी 1 दिन लगता है, लेकिन सन के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे पूरे 365 डेज एंड 6 आवर मीन्स 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होता है। यानी यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है बच्चों कि देयर आर अबाउट 365 डेज
एंड 6 आवर इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पर अ लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स अधिवर्ष, जिसको हम अधिक माह का महीना कहते हैं। ओके, अब ये जो साल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लीप ईयर के बारे में क्या बोला है? इन द ग्रेगरियन कैलेंडर द ईयर इज टेकन टू हैव 365 डेज। जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसमें एक साल में कितने दिन मानते हम लोग, कितने दिन मनाते हैं? 365 डेज, यानी 1 ईयर 365 डेज का हम लोग समझते हैं, मानते हैं ना। इट मीन्स दैट इट काउंट 6 आवर्स लेस एवरी ईयर। इसका मतलब क्या है कि हर साल में 6 घंटे को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं, है ना। यानी क्या हो गया यहाँ पर कि हमने सिर्फ 365 डेज बोलते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6 घंटे है, 6 आवर्स है, वह काउंट नहीं किया जाता है। दैट मेक्स 24 आवर्स और 1 डे इन एवरी 4 ईयर्स। यानी क्या बोला है हमें कि जो 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे या फिर 1 डे, 24 घंटे या फिर एक दिन, है ना। 24 घंटे का एक दिन होता है ना। अगर हम लोग ऐसा मानते हैं तो 24 घंटे और एक दिन मिलाकर, यानी 4 वर्षों में, 4 ईयर्स में, 4 ईयर में 24 घंटे, है ना। तो हमको क्या बोला यहाँ पर कि टू मेक अप दिस लॉस्ट 1 डे। क्या होता है कि हमने यहाँ पर बोला है कि दैट मेक्स 24 आवर्स और 1 डे इन एवरी 4 ईयर्स, है ना। तो टू मेक अप फॉर दिस लॉस्ट 1 डे, यानी क्या बोला है यहाँ पर कि हम लोग हर साल में जो 6 घंटे होते उसको गिनते नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि 4 साल में जो 24 आवर्स यानी एक दिन होता है उसको कम गिना जाता है, उसको लॉस्ट होता है ना, एक दिन, हर साल का एक दिन लॉस्ट हो जाता है। द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन द ग्रेगरियन कैलेंडर हैज एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर। इसलिए क्या होता है कि जो 4 साल में जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसमें 4 साल में जो फरवरी महीना होता है, 4 साल में एक बार फरवरी महीना आता है ना, तो उसमें हमको सबको पता है कि 28 है ना, 28 फरवरी यानी 28 दिन होते हैं फरवरी महीने में। लेकिन 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है। अंडरस्टैंड? 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, इसलिए जो एक दिन है वह फरवरी महीने में गिना जाता है। अंडरस्टैंड? एंड एवरी 4th ईयर, क्या बोला यहाँ पर कि द मंथ ऑफ फरवरी इन द ग्रेगरियन कैलेंडर हैज एन एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे कौन सा हो गया? 29 फरवरी। एवरी 4th ईयर यानी हर 4 साल में एक बार। That year is called a leap year and it has 366 instead of 365 days and February has 29 instead of 28 days। यानी 4 साल में एक बार क्या होता है, यानी हर साल तो जो होता है फरवरी वो 28 दिनों का होता है, लेकिन 4 साल में एक बार 29 दिन आते हैं फरवरी महीने में, यानी 29 फरवरी हो जाता है। यानी वो जो साल है वो 365 डेज की जगह पर 366 डेज में काउंट हो जाता है। इसलिए इस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, लीप ईयर किसे कहते हैं? ओके, वेरी गुड। अब हमें आगे डू यू नो यानी क्या तुम जानते हो पूछा गया है। तो क्या बोला है यहाँ पर कि यू नो दैट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट ऑलवेज इक्वल। यानी जो पृथ्वी का डे और नाइट है वह एक समान होते हैं क्या? इक्वल नहीं होते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। यानी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी का एक्सिस होता है, अक्ष होता है, वह कैसा होता है? इंक्लाइन, थोड़ा झुका हुआ है। झुका होने के कारण पृथ्वी पर जो वह क्या करता है? रिवॉल्यूशन करता है। तो रिवॉल्यूशन के कारण वो क्या होता है? एक साइड में झुका हुआ होता है, सन की ओर एक साइड में झुका हुआ होता है। फिर आगे क्या बोला है हमें यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 मार्च एंड 23 सितंबर द डेज
डेज आर लॉन्गर देन द नाइट। यानी क्या बोला है कि 22 मार्च से 23 सितंबर तक, 22 मार्च से लेकर तो 23 सितंबर तक जो डेज होते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में वो क्या होते हैं, ज्यादा होते, लॉन्ग होते हैं, लॉन्गर देन द नाइट्स। यानी दिन क्या होता है, बड़ा होता है नाइट की अपेक्षा। Therefore it is warmer there, इसलिए वहां पर क्या होता है, अधिक वार्म, अधिक उष्णता, अधिक गर्मी होती है। That is it is summer इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी वहां पर क्या होता है, समर सीजन होता है ना, ग्रीष्मकाल जिसको कहते हैं समर सीजन होता है। हाउएवर ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज। अब जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में डे बड़ा होगा तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पर डे छोटा होगा, मीन्स नाइट बड़ी होगी, है ना। द अर्थ गेट्स लेस हीट इन दिस पार्ट्स एंड देयरफॉर इट इज विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो फिर जब अगर रात बड़ी होंगी तो उसका मतलब है कि वहां पर जो हीट है वो भी कम हो जाएगी, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पर कौन सा सीजन आएगा, विंटर सीजन, है ना। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है उस वक्त साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा, विंटर वाला सीजन होगा। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला है कि इन द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर टू 20 मार्च, हमने ऊपर में क्या देखा था, 22 मार्च एंड 23 सितंबर। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि 23 सितंबर एंड 22 मार्च, है ना, उसके आगे वाला, ठीक है। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब क्या हो जाएगा, 23 सितंबर से लेकर तो 22 मार्च तक जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पर दिन बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले तो हमने देखा ना, हमको पता है ना कि जो अर्थ है वो गोल गोल राउंड करती है करके। ओके, इट गेट्स मोर हीट एंड इट्स समर देयर। फिर वहां पर क्या आ जाएगा, हीट भी बढ़ जाएंगी एंड समर का सीजन भी आ जाएगा। In this period in the northern hemisphere, it is the nights that are longer. The northern hemisphere gets less heat and it is winter there. और जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होंगी, नाइट बड़े हो जाएंगे, और वहां पर कौन सा सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। यानी इस तरह से नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर हमारे अर्थ के अराउंड, जो हमारा अर्थ है वो रोटेशन करता है, उसके हिसाब से नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो भी जो सीजन है वो भी उसमें चेंज हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला है यहाँ पर कि नॉट दैट देयर मे बी डिफरेंसेस इन दिस डेट्स ड्यू टू द लीप ईयर। यानी यहाँ पर क्या होता है कि इस समय जो लीप ईयर के जो डेट होते हैं उसमें अंतर हो सकता है ना, उसमें तो चेंज हो सकता है, डिफरेंस आ सकते हैं। इन इंडिया समर द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सीजन। वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इनटू 6 सीजन, नेमली वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। इस तरह से भारत में कितने ऋतु होते हैं, 3 ऋतु है ना, जिसको हम लोग समर सीजन एंड रेनी सीजन एंड क्या कहते हैं, समर, रेनी एंड दूसरा कौन सा हो गया, विंटर, है ना। ये 3 सीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 सीजन भी बताए गए हमें। 6 सीजन कौन कौन से होते हैं, उसमें वसंत, ग्रीष्म ऋतु, है ना, ग्रीष्म यानी गर्मी वाला, वसंत ऋतु, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। इसको अंडरलाइन करो बच्चों, ये कितने 6 सीजन्स के नाम है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। इस तरह से 6 सीजन के नाम हमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि दिस साइकिल ऑफ 6 सीजन, ये कितना साइकिल हो गया, 6 सीजन का हो गया, इज कॉल्ड द ऋतु चक्र। इसको अंडरलाइन करो, दिस साइकिल ऑफ 6 सीजन इज कॉल्ड द ऋतु चक्र। ऋतु चक्र किसे कहते हैं, तो 6 सीजन के साइकिल को ऋतु चक्र कहा जाता है। Many of our festivals are connected with the seasons. Many of our songs and games are also related to the different season. अब ये जो हमारे सीजन्स होते हैं, इस सीजन्स में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, साल भर हम लोग मेनी फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, साथ में हम लोग सॉन्ग्स गाते हैं, गेम्स खेलते हैं, रिलेटेड उससे, है ना, सीजन से
डिफरेंट सीजन में हम लोग अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल मनाते हैं, गेम्स खेलते हैं, सॉन्ग्स भी उसके होते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों। अब नेक्स्ट है हम लोग आगे पढ़ेंगे फेसेस ऑफ द मून। अब है हमारा यहाँ पे कैन यू टेल बोला है, ठीक है। फेसेस ऑफ द मून में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी। यानी हम जो देखते हैं मून को, तो हमें मून के जो फेस है, शेप हमको चेंज दिखाई देते हैं ना। तो आपको बच्चों इसका आंसर आपको मुझे भेजना है लिखकर। क्या बोला है हमें कि जो मून का जो हमें लाइट दिखता है, शेप हमें किस तरह से चेंज दिखाई देते हैं। चंद्रमा के जो लाइट वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस फेस को हम लोग क्या कहते हैं। चेंजिंग शेप ऑफ द मून दैट वी सी, आपको दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं। ओके। अब सेकंड बोला है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डेज ऑन विच वी सी अ राउंड मून एंड ऑन विच वी सी नो मून एट ऑल। यानी यहाँ बोला है कि जो हमें मून का जो यानी पूर्णिमा के दिन हमें मून कैसा दिखता है, और जब मून नहीं होता है यानी राउंड जिस दिन हमें मून नहीं दिखता है तो वह कैसे दिखता है। अमावस्या के दिन हमें मून कैसे दिखता है एंड पूर्णिमा के दिन मून हमें कैसे दिखता है। तो आपको दोनों बताना। जैसे फर्स्ट में आपको बताना है कि चंद्रमा मून का जो लाइट वाला भाग होता है वो हम देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। एंड सेकंड में हमें बोला है कि पूर्णिमा को चंद्रमा हमें मून हमें कैसे दिखता है, एंड अमावस्या के दिन हमें मून कैसे दिखता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बताने। ओके। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फुल मून एंड न्यू मून के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आपको ये पोर्शन जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ओके। द फुल मून एंड द न्यू मून। अब हम फुल मून यानी पूर्णिमा एंड न्यू मून मीन्स अमावस्या, इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। ओके। क्या बोला है हमें कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो मून है वह किसके रिवॉल्व्स होता है, अर्थ के, एंड अर्थ किसके रिवॉल्व्स होती है, सन के, है ना, सन के चारों चक्कर लगाती है। हाउएवर दिस टू ऑर्बिट्स इंटरसेक्ट, और ये जो है यह अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। हेंस द सन, द मून एंड द अर्थ आर नॉट ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो सन है, मून है एंड अर्थ है, यह हमेशा यानी ऑलवेज एक ही सीधी रेखा में हमें दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी सी हाफ ऑफ द मून्स सरफेस विच फेसेस द अर्थ। अभी क्या बोला हमें कि जो पृथ्वी का जो अर्थ का फेसेस है, सरफेस, हाँ, तो वह हम अगर अर्थ से मून को देखेंगे तो हमें मून का आधा ही भाग दिखाई देता है। दैट इज फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, है ना। वी सी हाफ of the moon's surface which faces the earth, that is from the earth we see only one side of the moon। यानी हमें क्या बोला है कि हम अगर पृथ्वी से मून को देखते हैं, मून के सरफेस को देखते हैं तो हमें वो हाफ ही दिखाई देता है ना, आधा ही हमें मून दिखाई देता है, उसका एक ही भाग हमें दिखाई देता है। फिर आगे क्या बोला है कि द मून हैज नो लाइट ऑन इट्स ऑन। मून का खुद का लाइट होता है क्या? नहीं। वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। हम सब पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि हमें हर एक प्लैनेट्स को किसके द्वारा लाइट मिलता है, तो सन के द्वारा लाइट मिलता है। फिर आगे क्या बोला है कि ऑन अ फुल मून लाइट वी सी द एंटायर साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ। ऑन अ न्यू मून नाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑफ इट। यानी जो मून है उसका खुद का लाइट नहीं होता है, मून पर सन का लाइट अगर आता है तब हमें अर्थ से जो मून है वह दिखाई देता है। यानी जो फुल मून लाइट है, फुल मून लाइट में क्या होता है कि ऑन अ फुल मून नाइट वी सी द एंटायर साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ। यानी फुल मून लाइट में हमें जो पोर्शन सन का मून पर आता है ना, अगर मून आ गया सन के सामने में, तो जो मून पर जितना लाइट सन का आएगा उतना पोर्शन हमें अर्थ से मून का दिखाई देता है। तो
वो आता है फुल मून लाइट में, ओके। एंड ऑन अ न्यू मून नाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑफ इट। और जिस समय अमावस्या होती है उस दिन चंद्रमा का यानी मून का हमें कोई भी भाग अर्थ से दिखाई नहीं देता है। उस वक्त क्या होता है, न्यू मून नाइट होता है, यानी जिस दिन हमें चंद्रमा का कोई भी भाग हमारे अर्थ से नहीं दिखाई देता है उस दिन उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। और जिस दिन हमें चंद्रमा हमारे अर्थ से हमें पूरा दिखाई देता है ना, पूरा गोल दिखाई देता है उसका वन भाग, तो उस दिन क्या होता है, फुल मून लाइट यानी पूर्णिमा होती है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या का। अब नेक्स्ट, फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। हम देखते हैं कि फुल मून लाइट यानी पूर्णिमा से लेकर तो न्यू मून यानी अमावस्या तक, पृथ्वी फुल मून से लेकर तो न्यू मून यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो मून का लाइट है वह कैसा होता है, कम कम होते जाता है, स्मॉलर स्मॉलर, कम कम दिखाई देता है। फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून इट अगेन ग्रो बिगर एंड बिगर। और न्यू मून यानी अमावस्या से लेकर तो फुल मून यानी पूर्णिमा तक जो मून का लाइट होता है वो हमें बड़ा बड़ा, उसका शेप हमें बिगर बिगर बड़ा बड़ा दिखाई देता है। दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। इसी तरह से जो हमें मून के डिफरेंट शेप्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट फेसेस दिखाई देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून, मीन्स चंद्रमा की, जिसको हम फेसेस को कलाएं कहते हैं। ओके, यानी फेसेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाएं जो हमें कम कम और ज्यादा ज्यादा मून का हमें शेप दिखाई देता है उसके अनुसार। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमें नेक्स्ट दिया है द लूनर मंथ एंड डेज, तिथि, लूनर मंथ एंड तिथि के बारे में बताया गया है। अब क्या बोला है यहाँ पर कि यू नो दैट इट टेक्स 14 और 15 डेज फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, यानी अमावस्या से लेकर तो न्यू मून से लेकर तो फुल मून, न्यू मून मीन्स अमावस्या एंड फुल मून मीन्स पूर्णिमा। तो न्यू मून से लेकर तो अमावस्या तक कितने दिन का समय होता है, 14 to 15 डेज का समय होता है। दिस इज द नेक्स्ट पेज, दिस इज द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून। इस पीरियड को क्या कहते हैं, वैक्सिंग मून कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्सिंग मून, VAXING, वैक्सिंग मून, जिसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। वैक्सिंग मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है। आफ्टर द फुल मून द मून अपीयर स्मॉलर एंड आफ्टर 14 to 15 डेज इट इज न्यू मून अगेन। फिर क्या होता है, फुल मून से लेकर तो फिर वो हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना उसका पोर्शन, तो वो भी पीरियड कितना होता है, 14 to 15 डेज का। ओके, दिस पीरियड उसको क्या कहेंगे, वेनिंग मून। उस पीरियड को क्या कहते हैं, वेनिंग मून। वेनिंग मतलब जिसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। वैक्सीन मतलब शुक्ल पक्ष एंड वेनिंग मतलब कृष्ण पक्ष। ओके, आगे क्या बोला है, दस द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इट इज ऑफ 28-30 डेज। और इसी तरह से हमें पूरा एक महीने में पूरा फुल मून दिखने के लिए 28 से 30 डेज एंड 28 से 30 दिन का समय लगता है। इट इज कॉल्ड द लूनर मंथ। उसी को क्या कहते हैं, लूनर मंथ कहा जाता है। एवरी डे ऑफ द लूनर मंथ इज कॉल्ड अ तिथि। इसको अंडरलाइन करो, एवरी डे ऑफ द लूनर मंथ इज कॉल्ड अ तिथि। ओके, अंडरलाइन किया। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पर जो दिया है डायग्राम, यहाँ पे दिख रहे हैं फेसेस है ना, चंद्रमा के फेसेस, मून के फेसेस दिख रहे हैं। देखो ये कम है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, ऐसा करते करते ये फुल मून हो गया। फुल मून दिख रहा है हमें ये। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द न्यू मून। न्यू मून आने के लिए 15 डेज। फिर वैसे ही अगर हम लोग यहाँ से ले कि फुल मून आ गया, ये पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के बाद में कम 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 होता है और कम होके फिर हमें एक दिन कुछ भी नहीं दिखाई देता है न्यू मून आने के लिए। ओके, इस तरह से ये 15 डेज का जो समय लगता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में हमें, यहाँ पर द न्यू मून 15 डेज। ओके, द फुल मून न्यू मून
और फुल मून 15 डेज, उसको मिलाकर क्या बनता है? द वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून मीन्स हमने देखा कि इसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। ओके, यानी 15-15 दिन का ये काल होता है शुक्ल पक्ष का। फिर फुल मून, द न्यू मून, ये वेनिंग मून है कृष्ण पक्ष, इसका भी काल कितना होता है? 15 दिन का। द 4th नाइट ऑफ द वैक्सीन मून है ना, यानी 15 दिन का वैक्सीन मून, और 4 नाइट टू द वेनिंग मून यानी कृष्ण पक्ष का। 15-15 दिन मिलाकर अ लूनर मंथ तैयार होता है। ओके, यानी वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून मिलाकर क्या बनता है? लूनर मंथ। लूनर मंथ यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलकर एक लूनर मंथ तैयार होता है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, जिसको हम लोग चांद्र मास कहते हैं, यानी पूर्णिमा से पूर्णिमा तक पूरा एक महीने का जो काल होता है उसको लूनर मंथ कहा जाता है। ओके बच्चों, अब हमें यहाँ पर ऑलवेज रिमेम्बर में क्या बोला है कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट, यानी पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है दिन और रात, है ना, उसको हम लोग दिन और रात कहते हैं। उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होती है, उसके एक रोटेशन पर डे एंड नाइट होता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस गिव राइज टू द साइकिल ऑफ सीजन। और पृथ्वी के जो झुका हुआ इंक्लाइंड भाग है, जो झुका हुआ भाग है, वो झुके हुए अक्ष एक्सिस और अर्थ के रोटेशन के कारण उसके वजह से क्या होता है? ऋतु चक्र, जिसको हम लोग साइकिल ऑफ सीजन कहते हैं। तो ऋतु चक्र होते हैं उसके झुके हुए भाग के कारण ही जो सीजन से वो चेंज होते रहते हैं। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, समझना है। ओके, एंड टेक केयर।